आज यह सत्संग का कार्यक्रम हमारे रामचरण बाबू अपने धर्म पत्नी के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। वह जीवात्मा जहां भी हो, इस ज्ञान से जीवन सुखमय हो, शांति प्राप्त हो। यह यज्ञ सारे यज्ञों से यह यज्ञ श्रेष्ठ है। शास्त्र में आया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यते। अन्य जगहों का किया हुआ पाप इस ज्ञान यज्ञ में होने से क्षय हो जाता है, और यहां पर यदि कुछ झूठ साच हो जाए, बेसी से बेसी सत्संग में चप्पल चोराता है लोग, यह सब चोरी होता है। ये सब चोरी होने के बाद में शास्त्र कहते हैं कहीं भी जाकर के पूजा पाठ क्यों न कर लीजिए, क्षय नहीं होगा, यह वज्र के समान हो जाता है। इसलिए सत्संग में शांति पूर्वक इस ज्ञान को श्रवण करना चाहिए। हल्ला गुल्ला शांत करके बैठिए। सत्संग थोड़ा समय होता है, इसी का बहुत बड़ा कीमत होता है। कहा है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च यल पहाड़ी गृहस्थ आगे विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण याद रखना चाहिए। कौवा के तरह चतुर होना चाहिए, बोगला के तरह ध्यान रखना चाहिए, कुत्ता के तरह नींद रखना चाहिए। देखते हैं ना, कुत्ता को भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन उसके बगल से यदि जाइएगा, कुत्ता उठ करके डांट देता है। वैसा नींद रखना चाहिए। बोगला की तरह ध्यान रखना चाहिए। बोगला को देखते हैं, मछली पकड़ने के लिए कितना नदी के किनारे में कितना स्थिर से बैठता है, थोड़ा सा भी शरीर उधर हिलता नहीं है, ताकि मछली को पता नहीं लगे कहीं शिकारी आगे में बैठा हुआ है। चुपचाप ध्यान करता है मछली के लिए बोगला। वैसा ध्यान रखना चाहिए। जैसे गुरु महाराज ने कहा है, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। दोनों दृष्टि के धाराओं के बीच में एकदम सन्मुख देखते रहिए, और जो बिंदु आता है उसको पकड़िए। गुरु महाराज कहते हैं, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। थोड़ा सा भी हिलजुल नहीं बोगला करता है, वैसा ध्यान रखना चाहिए। कौवा को देखते हैं, कितना चतुर है कौवा। कौवा को यदि मारने के लिए ढेपा को उठाइएगा, जैसे झुकिएगा कौवा उड़ जाएगा। कितना होशियार है, उसको ज्ञान है हमको मारेगा। वैसा चतुर बन करके रहिए। शांत भाव से सत्संग को श्रवण कीजिए। तो हमारे रामचरण बाबू अपनी पत्नी के दिवंगत आत्मा के लिए शांति के लिए ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर को जाए, और रोइए साकट बापुरा जो हाथ बिका। भक्त संसार से शरीर छोड़ करके जाते हैं, उसके लिए कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। वह तो अपना घर गए, उसको दोनों हाथ में लड्डू है। जो सत्संग करता है ना, उसको यहाँ भी सुख है, यहाँ से जाने के बाद वहां भी सुख है।
दोनों जगह सुख है, उसको दुख नहीं है। दुख किसको है? कहा भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर को जाए, और रोइए साकट बापुरा जो हाथों हाथ बिका। रोइए उसके लिए, साकट के लिए। साकट जो होता है ना, जो मांस मछली खाता है, उसके लिए चिंता कीजिए। यहां से जाएगा भगवान के घर में, क्या दशा होगा उसको, कितना मार लगेगी जमराज का पता है, उसके लिए चिंता कीजिए। कबीर साहब कहते हैं जब जमराज पलंग चढ़ी बैठतो, रूप देखे तो तहिया, मारी सोटा से जमपुर ले जेतो, बापक कब भैया, रे मूर्ख मन राम का भजवा कैया। जब जमराज का मुंगरी जब लगता है ना जीव को, तो कहता है अब माया छोड़े लगले, माया की छोड़ते लागे वहां मुंगरा के मार जीव के। जो भक्ति नहीं किया है उसके लिए चिंता कीजिए। यहां से जाने के बाद भगवान के घर में कितना उसको चोट लगेगा पता नहीं है, उसके लिए चिंता कीजिए। कहा है कबीरा गर्व न कीजिए, काल गेहे कर केस, नो जाने कित मारी है घर क्या प्रदेश। जब काल आता है ना, देखता है कि बाजार में है कि खेत में है कि कहीं विदेश प्रदेश गया है, जो जहां है वहीं जमराज लेकर के चला जाता है। जब काल आता है तो यह नहीं पूछता है कि बाजार में है, रास्ता में है, वहीं लेकर चला जाता है। यह शरीर का कितना गौरव करते हैं, कितना दिन के लिए आए हैं इस संसार में, कभी विचार किए हैं? कोई ठिकाना है शरीर का, कब चला जाएगा? कोई पता नहीं है कब चले जाएगा इस शरीर, कोई निश्चित नहीं है। कपड़ा का गारंटी है 6 महीनों नहीं फटेगा, 6 महीना रंग नहीं उगनेगा कपड़ा का, लेकिन शरीर का गारंटी है? शरीर का गारंटी नहीं है, कब यह शरीर चला जाएगा। इसके लिए कबीर साहब को कहना पड़ा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। अरे शुभ कर्म कर ले, परमात्मा का नाम सुमर ले, कौन जानता है कल क्या होगा? पता है कल क्या होगा? नहीं है पता। कहा खबर नहीं पल की, ये पल का ठिकाना नहीं है। पलक किसको कहते हैं? आंख का पलक देखते हैं ना, कितना देर में गिरता है, कितना देर में उठ जाता है, उसको कहते हैं पलक। ये पलक का ठिकाना नहीं है, यह शरीर कब जाएगा पता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के दरबार में एक भिखारी आया था। भिखारी ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, महाराज जी कुछ दान पुण्य कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कल आना। यह बात सुनकर के भीम को बड़ा गुस्सा लगा। हमारे भैया कहते हैं कल आना, बड़ा तकलीफ हुआ मन में। भीम के दरबार में, युधिष्ठिर महाराज के दरबार में बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ रहता था। कहीं अकस्मात कोई घटना घटता था तब वो घंटा में चोट मारता था, लोग समझ जाता था गांव का कहीं खतरा हुआ है, इसलिए घंटा ही बज रहा है। जब घंटा में चोट मारने लगा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा हे भीम, तुम घंटा में क्यों चोट मारे जा रहे हो? कहा अभी नहीं बताएंगे, समूचा गांव का आदमी को पहले जमा होने दीजिए। जब सब कोई जमा हो गया तब युधिष्ठिर कहते हैं भीम, घंटा में क्यों चोट मारे जा रहे थे? भीम ने कहा कि हमारे भैया जो हैं युधिष्ठिर महाराज, मौत पर विजय प्राप्त कर लिया है। बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो कि मौत पर कोई विजय प्राप्त किया है। कहा भैया ने मौत पर विजय प्राप्त कर लिया है।
कहा भीम क्या तुम कहते हो? कहा हाँ, कल हमारे दरबार में एक भिखारी आया था। भिखारी ने कुछ युधिष्ठिर महाराज से दान पुण्य के लिए कहा, कुछ दान पुण्य करो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कल आना। पूछिए भैया को कल भर रहेगा न? है पता कल भर रहेंगे? किसी को आप कहते हैं कल आइएगा, आपको पैसा दे देंगे। है पता है आपको कल तक हम रहेंगे? किसी को पता है? किसी को पता नहीं है कि कल तक रहेंगे। यह नाक का जो श्वास है, यह श्वास जो निकल रही है, यह श्वास फिर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, है पता? कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देख पाएंगे, है पता? एक पल का ठिकाना नहीं है। कबीर साहब कहते हैं एक पल का ठिकाना नहीं है कि कल क्या होगा। अब भैया ने कहा कल है ना। बड़ा श्रम लगा युधिष्ठिर महाराज को, क्षमा मांगा। यह शरीर का ठिकाना नहीं है कि एक पल में क्या हो सकता है। एक कपड़ा बेचने वाला कपड़िया कपड़ा बेच रहा था। एक चबूतरा पर बैठ करके सोचने लगा इस गांव में बाढ़ का पानी आ गया है। अब इस 3 महीना तक इस गांव में कपड़ा नहीं बेच पाएंगे क्योंकि अब बाढ़ का पानी इस गांव में प्रवेश कर चुका है। अब दूसरे गांव में किसी तरह 3 महीना कपड़ा बेच करके गुजर बसर करना है। कपड़िया सोच रहा था, उसी होकर के एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने कपड़िया को देख करके हंसने लगा। कपड़िया पूछता है महात्मा जी आप क्यों हंसे? कहने ने कोई बात नहीं है, ऐसे हंसी आ गया। कहने ने जरूर कोई बात है, बोलिए आप क्यों हंसे? तो महात्मा जी कहते हैं अरे तुम क्या सोच रहे हो, इस गांव में बाढ़ का पानी आ गया है, 3 महीना दूसरे गांव में कपड़ा बेच करके गुजर बसर करना है, यही सोच रहे हो? कहा हाँ महाराज मैं यही सोच रहा हूं। कहा तुम्हारा आयु मात्र 3 दिन बचा है, 3 महीना का तुम इंतजार कर रहा है, मात्र 3 दिन ही तुम्हारा आयु है। कपड़िया का सुन करके दिमाग उड़ गया। जब मौत का जब याद आता है ना, खाना सुहाता है किसी को, कितना अच्छा से बैठे हैं। यदि कोई कह दे 5 दिन के बाद आपका शरीर छूटेगा, आज खाना पीना जो है बांट दीजिएगा। कितना डर है मौत का। यदि मानव जानता यह शरीर छूटने वाला है 2-4 दिन में, क्या दशा होता है इस जीव का, बताइए शरीर का। इतना मौत का डर है। कपड़िया का तो हौसले उड़ गया। कपड़िया ने जो भी कपड़ा बेचा था, पास में पैसा था, कहा आज तक मैं किसी को दान पुण्य नहीं किया है, न किसी को मैंने भोजन कराया है, सारा पैसा गरीब में बांट दिया। जो कपड़ा था गरीबों को जाकर के दान कर दिया। कहा जो ही मैं दान करता हूं बस यही पुण्य जो है मेरा साथ जाएगा। और यहां से कुछ साथ जाने वाला है? कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं जीवन में बहुत कमाया हीरा और मोती। अरे जीवन में मैंने बहुत कमाया हीरा और मोती, क्या करूं यारो कफन में जेब नहीं होती। यदि कफन में जेब होता तो रुपया पैसा लेकर के जाते, लेकिन ऐसा वस्त्र है कि जेब भी नहीं होता उसमें, क्या लेकर के जाइएगा? कुछ जाएगा साथ में? कुछ साथ नहीं जाएगा। राजा सिकंदर का जब शरीर छूट रहा था तो प्रजा को कहा था राजा सिकंदर ने, हे प्रजाओ मेरा जब अर्थी लेकर के चलेगा ना, दोनों हाथ को बाहर कर देना, ताकि संसार के लोग देखे कि राजा सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। इतना धन संपत्ति रहते हुए आज कुछ हाथ में लेकर के नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा। राजा हो या फकीर हो, सबको एक दिन यहां से जाना है, खाली हाथ जाना है। बस आपने
जो नेकी और बदी किया है, अच्छा और बुरा किया है, यही आपका साथ जाएगा। कबीर दर्शन साधकी साहब आवे याद, लेखा की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर साहब कहते हैं जब साधु महात्माओं का दर्शन होता है ना, तो भगवान का याद आता है।